चिंटू घास में उछल कूद कर रहा था। अचानक उसकी नज़र घास के बीच किसी चमकीली चीज पर पड़ी। वो पास जाकर देखता है एक अद्भुत रंगीन चमचमाती पतंग जो जैसे सूरज की रोशनी को पी रही हो। जैसे ही चिंटू ने पतंग को हाथ में उठाया, पतंग से सुनहरी चमक फूट पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी जादू ने उसे छू लिया हो। चिंटू की आंखें फैल गईं। वाह, ये तो बहुत खास है। हवा तेज होने लगी। चिंटू ने अपने पकड़ मजबूत की और पीछे की ओर दौड़ता हुआ पतंग उड़ाने लगा। उसके चेहरे पर मासूम उत्साह था। पतंग ऊंचाई तक उठते ही और तेज चमकने लगी। नीचे चिंटू खुशी से उछल पड़ा। हवा, रोशनी और पतंग की चमक मिलकर एक जादुई सीन बना रहे थे। अचानक पतंग के ऊपर एक प्यारा सा चेहरा उभर आया। पतंग ने हंसकर कहा, हेलो चिंटू, डर मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। चिंटू चौंका। अरे, तुम बोल भी सकती हो। उसकी डर की जगह मुस्कान आ गई। पतंग बोली, चिंटू, आज मैं तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाऊंगी। और अचानक चिंटू का शरीर हवा में उठने लगा। पतंग उसे ऊपर आसमान की ओर खींच रही थी। चिंटू के पैर जमीन से ऊपर, और वो पहले कभी न महसूस किया हुआ रोमांच महसूस कर रहा था। अब चिंटू सफेद रुई जैसे बादलों के बीच उड़ रहा था। कुछ बादल उसके चेहरे को छू रहे थे, कुछ हाथों पर फिसल रहे थे। चिंटू हंसते हुए बोला, ये तो सच में स्वर्ग जैसा है। बादल अलग अलग आकृतियों में थे। किसी का आकार हाथी जैसा, किसी का जहाज जैसा। चिंटू उन बादलों पर कूद कूद कर देखता रहा कि कौन सा बादल कितना मुलायम है। पतंग उसके साथ खिलखिला रही थी। चिंटू एक बड़े सफेद टेडी बियर जैसे बादल पर लेट गया। उस बादल में हल्की हल्की ठंडक थी। चिंटू ने आंखें बंद की और बोला, क्यों ना मैं यहीं घर बना लूं? तभी पतंग ने कहा, चिंटू, उधर देखो। दूर आसमान में 7 रंगों का चमकता इंद्रधनुष धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। वो इतना सुंदर था कि चिंटू मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, इतना सुंदर इंद्रधनुष मैंने कभी नहीं देखा। पतंग चिंटू को लेकर इंद्रधनुष के पास पहुंची। रंगों की चमक उसके चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। चिंटू ने धीरे से इंद्रधनुष को हाथ लगाया और वो नरम और चिकना महसूस हुआ, जैसे रंगों की फिसलन भरी सड़क हो। पतंग मुस्कुराई। अब थोड़ा मजा करते हैं। इंद्रधनुष में चमकदार रोशनी दौड़ी और वो एक विशाल चमकदार स्लाइड में बदल गया। चिंटू हैरानी से बस देखता रह गया। चिंटू स्लाइड के टॉप पर जाकर बैठ गया। उसके पैर हवा में लटक रहे थे। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। पतंग उसके बगल में तैर रही थी। जैसे ही उसने खुद को छोड़ा, वो बहुत तेजी से नीचे फिसलने लगा। हवा उसके बाल उड़ाने लगी। उसके चेहरे पर जोरदार हंसी फैल गई। वो चिल्लाया, वू, बहुत मजेदार। पतंग उसके साथ साथ रंगों के बीच उड़ रही थी। दोनों की गति एक जैसी थी, जैसे वो एक टीम हो। नीचे जाते हुए रंग पीछे छोड़कर चमकदार पगडंडियां बना रहे थे। स्लाइड खत्म होते ही एक बड़ा रंगीन रोशनी का धमाका हुआ, जैसे छोटे छोटे रंगीन तारों का विस्फोट हो गया हो। चिंटू की आंखें चमक रही थी। ये तो जादू है। दोनों धीरे से उतरते हुए नर्म बादल पर आए। बादल इतना मुलायम था कि चिंटू को लगा वो रुई के गद्दे पर बैठा है। पतंग चिंटू की ओर झुककर बोली, तुम बहुत बहादुर और अच्छे हो चिंटू, अब तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। पतंग के चेहरे पर खुशी थी। चिंटू ने पतंग को प्यार से छुआ और कहा, तुम भी मेरी सबसे खास दोस्त हो। उसकी मुस्कान किसी लाइट बल्ब जैसी चमक रही थी। पतंग ने कहा, चलो वापस चलने से पहले एक आखिरी उड़ान भरते हैं। दोनों गुलाबी, नारंगी और नीले रंगों वाले शाम के बादलों में तैरते रहे। ये दृश्य किसी चित्र की तरह सुंदर था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान के रंग बदलकर नारंगी, सोने और बैंगनी में बदल रहे थे। चिंटू ने कहा, ये तो जादुई शाम है। पतंग ने चिंटू का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हुए। नीचे गांव की टिमटिमाती पीली रोशनियां दिख रही थीं। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। वे धीरे से चिंटू के घर के पास उतरे। चिंटू की माँ दरवाजे पर खड़ी थी। रोशनी उसके पीछे से चमक रही थी। पतंग धीरे धीरे मंद रोशनी देने लगी। पतंग ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए चमक बिखेरी। उसकी रोशनी गर्म और दोस्ताना थी, जैसे वो कह रही हो, फिर मिलेंगे। चिंटू ने पतंग को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और घर की ओर भागा। उसके चेहरे पर पूरे दिन का रोमांच चमक रहा था। आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे जादुई दिन बन गया था।